देश की राजधानी दिल्ली में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 31 सूत्री मांगे रखी गई और कहा गया जिस तरह से ड्राइवर देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, मगर इसी रीढ़ की हड्डी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ड्राइवर देश को सुचारू रूप से आगे चलने में अहम भूमिका निभाते हैं। चाहे किसी भी सामान का आदान प्रदान हो या दूर दराज क्षेत्र से वाहनों द्वारा सामान लाने ले जाने व सवारी को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ ड्राइवर ही करते हैं। ड्राइवर हर क्षेत्र में हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं, मगर आज ड्राइवर अपनी मांग को लेकर सड़क पर बैठे हैं और सरकार मौन है। ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि 7 राज्यों से आए प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि जिस तरह से ड्राइवर देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं, तो सरकार यह न भूले कि यही ड्राइवर चक्का जाम भी कर सकते हैं। आप भारतीय ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। क्या भारत का ड्राइवर इस देश का नागरिक नहीं? क्या भारत में ड्राइवर अपना योगदान नहीं देता है? क्या टैक्सी नहीं चलाता है, बस नहीं चलाता है, ट्रक नहीं चलाता है? यहां तक कि प्रधानमंत्री महोदय जी, आपके नजर में डालना चाहता हूं, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं और जो मटेरियल आपको खाने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, वो मटेरियल एक ड्राइवर के थ्रू आप तक पहुंचता है। आपका स्टाफ हो या आप जब इलेक्शन करवाते हैं, चुनाव करवाते हैं, उस स्टाफ का भी धुलाई जो है एक भारतीय देश का ड्राइवर करता है। घुमाने का काम इस देश का ड्राइवर करता है। मैं भारत के महामहिम हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द भारतीय ड्राइवर के लिए, पुनर्वास के लिए, उसके सुरक्षा कानून के लिए जल्द से जल्द कानून बनाया जाए, रूल बनाया जाए, नियम बनाया जाए और उसके लिए एक्सीडेंटल बीमा लागू किया जाए। अभी चुनाव नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी ने अभी इलेक्शन लड़े हैं, चुनाव लड़े हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम सरकार का स्वागत करते हैं कि बहुमत में आई है। खैर, हमारा सवाल ये बीजेपी या कांग्रेस का नहीं है, हमारा सवाल है सरकार से। जब सरकार ने कह दिया कि हाँ हमारी सरकार आएगी, तो हम भारतीय ड्राइवर के लिए, हमारे नितिन गडकरी साहब का भी बयान सुना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी घोषणा पत्र में, बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र में भी शामिल कर रखा है। पर देश को, ड्राइवर को कब तक आप जुमला देते रहेंगे? आज इसी विषय पर कहना चाहता हूं, अब ये देश का ड्राइवर जागरूक हो चुका है। वो 78 साल पीछे ना जाएं, नहीं तो जिस दिन इस देश का ड्राइवर सड़कों पे आ गया, उस दिन आप स्वयं कहेंगे, मेरे भाइयों, बंधु, मेरे प्यारों, गाड़ियां चलाइए, क्योंकि देश मजबूरी से गुजर रहा है। मैं चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री का सम्मान मेरा सम्मान है। मेरे देश के प्रधानमंत्री के कभी ये ना कहना पड़े, मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, भाइयों, गाड़ियां चलाओ या बाल धुलाई करो, क्योंकि उसमें आपकी अपमान है। समय रहते हुए, वक्त रहते हुए भारतीय ड्राइवर के लिए एक मुद्दा क्या आपका, क्यों कर रहे हो? देखिए माननीय, पहले तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद है कि आप लोग आज उपस्थित हुए हैं एक मजलूम गरीब ड्राइवर की आवाज़ उठाने के लिए। दिल से संगठन आपका धन्यवाद करता है। जरूरत पड़ी कि सरकार ने हमें मजबूर किया है। 78 साल देश की आज़ादी हो चुके हैं, लेकिन ड्राइवर हाथ से टंगा हुआ, उस पर कोई देखने वाला समाज में नहीं है। कोई संगठन, कोई यूनिट ऐसा नहीं जो उसको हेल्प करे, मदद करे। तिल तिल कर रोड पर मारता ड्राइवर, उसकी चीखों को सुन नहीं रहा। दशा रोने वाली हमारी हो चुकी है। बात ऐसी है कि हमने आज भी चुनाव भी चल रहे हैं हमारे देश में। भारत में से बड़ा मुद्दा होता है चुनाव में। अभी चुनाव में ड्राइवर से जो स्थिति भी हो रही है, ड्राइवरों को खुराकी सुनना पड़ता है। अभी वहाँ नहीं मिलता चुनाव में, खुराकी के लिए भी खाने के पैसे नहीं होते ड्राइवर के पास। शोषण चुनाव में भी हो रहा है। हमने उसको लिखा है, ये मामला किसी का भी हो, वो मामला आपके चाहे चुनाव आयोग का हो, माननीय मुख्य आयुक्त महोदय का, या आपको ट्रांसपोर्ट मंत्री का हो, राष्ट्रपति महोदय के अंदर में आता हो, जिसके पास आता हो, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उसमें मैंने मांगा है कि जब ड्राइवर चुनाव में जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, उस दरमियान उसको खाने पीने में असुविधा होती है, उनको उचित पैसा नहीं मिलता है, उनका पैसा अकाउंट में नहीं आता है, उसको सैलरी नहीं मिलती है, ड्राइवर मालिक हड़प कर जाते हैं या उनको मिलता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको साथ जो कर्मचारी हैं उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, जिनके अंडर में वो रहते हैं। उनका जो अपना खुद का वोट का अधिकार है, अन्य राज्य के ड्राइवर होते हैं, उनको उसको वोट करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, नहीं हो पाता है। हमने सरकार से मांग रखी है, उसमें अगर ड्राइवर इसमें मर जाता है ड्यूटी दौरान में, तो उसको
15 लाख का मुआवजा 30 लाख का मुआवजा मिले और प्लस उसको नौकरी सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा अगर अंगभंग हो जाता है तो 15 लाख का और सरकारी नौकरी। इस तरह का हमारा मुद्दा, बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं जो हमने नंबर एक तो मैं अपने मीडिया बंधुओं से पूछना चाहता हूँ और सरकार से पूछना चाहता हूँ, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है और भाई मंत्री का लड़का मंत्री बनता है, ड्राइवर का लड़का ड्राइवर क्यों नहीं बनता? क्या कारण है? क्यों? हमारे खुद बच्चे हैं, हम ये बोलते हैं भाई कोई भी बच्चा कुंडे डाल लेना, घर पे मजदूरी कर लेना, ड्राइवर नहीं बनना। मैं सबसे पहले आपका और आपके दर्शकों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज का जो विषय है हमारा कॉमर्शियल लाइसेंस से डायरेक्ट बेनिफिट मिलना, उसके विषय पे अगर आप इनको बारीकी से पढ़ोगे एक एक लाइन को तो आपको सबको समझ में आएगा। और मैं सरकार के मौजूदा अधिकारी उससे कहना चाहता हूँ जिनको हमने ज्ञापन दिया है कि एक बार इस पे रोशनी डाले और जब इसको पढ़ोगे देखोगे तब आपको समझ बैठेगा कि ड्राइवर कितनी मुसीबतों से जूझता है। और आज देखा जा रहा है आए दिन ड्राइवरों की हत्या हो रही है, मॉब ब्लीचिंग हो रही है, इसके ऊपर कोई कानून नहीं बना रही सरकार। तो सरकार से हम आज से नहीं 2016 से कई बार हम ज्ञापन दे भी चुके हैं अपनी 29 अहम मांगों का कि ड्राइवर की सुरक्षा का कानून बनाए। अगर ड्राइवर सुरक्षा रहेगा तो आपका माल भी सुरक्षित रहेगा। मैं दिनेश परियार ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष हूँ उज्जैन से। तो मैं यही हमारे मीडिया कर्मी को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लगातार ज्ञापन तो दे रहे हैं सरकार को पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सरकार सुनी अनसुनी कर रही है, हमारी 29 सूत्री मांगे लगातार दे रहे हैं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार, हमारे सीएम साहब है मध्य प्रदेश के अंदर मोहन जी यादव जी को भी दे चुके हैं पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और लगातार यहाँ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी देते आ रहे हैं, ड्राइवर की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। धन्यवाद। मैं बंगाल से मुशर्रफ हुसैन, ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन संगठन का स्टेट प्रेसिडेंट। सबसे पहले मैं मीडिया भाइयों बंधुओं बहनों को मेरा नमस्कार या दिल भरा प्रणाम। जहाज ड्राइवर को बात सुनने के लिए आप लोग आए हैं। हम बंगाल से दिल्ली इसीलिए आए हैं, हम हर जगह ठोकर खाते खाते चलते चलते ठोकर खाते हैं, मगर सरकार हमारा आवाज़ कभी सुनाई नहीं देते, सुनते भी नहीं है। तो जनता को लेके सरकार बनता है, उस जनता में हम भी पढ़ते हैं। तो हम सरकार चुनते हैं मगर सरकार हमको पहचानते नहीं, हमारा बातें सुनते नहीं है। को आए हुए हम दिल्ली में आप कॉन्फ्रेंस मैच में और सभी जितने भी आए हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ की तरफ से, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सोनलाल मीणा। और मैं बहुत समय से देख रहा हूँ ड्राइवरों के साथ ज़्यादातर तो शोषण हो रहा है। और जो ड्राइवर मोटर मालिक के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो वो ड्राइवर ड्यूटी से घर से निकलने के लिए निकलता है, वो ड्राइवर घर नहीं पहुँचता है। आज 3-3 महीने हो गए हैं और वो गुजरात में है और मोदी जी का गाँव है, मोदी जी का राज्य है। वो मोदी जी के होने होते सरकार में ये संदेश ये देना चाहता हूँ कि उस राज्य में ड्राइवर सीसीटीवी कैमरा का फुटेज दुकान के बाहर का दे रहे हैं, दुकान के अंदर का, ऑफिस का अंदर का नहीं दे रहा है मोटर मालिक। मैं उस ड्राइवर के लिए दुखी हूँ, उसका एक बच्चा है, एक वाइफ है। आज कई बार सरकार को और कलेक्टर को ज्ञापन वगैरह दिए हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो बंदा